क्लीन और ऑर्गेनाइज किचन हम सभी को बहुत अच्छा लगता है और कई दफ़ा छोटी छोटी चीज़ों को क्लीन करने के लिए हमें बहुत सी एफ़र्ट्स लगानी पड़ती है और इसमें हमारा बहुत सा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ 8 किचन क्लीनिंग टिप्स शेयर करूंगी जो आपके टाइम की भी बचत करेंगे और आपकी क्लीनिंग की जो एफ़र्ट्स हैं उनको भी कम कर देंगे। तो आज की वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। चलते हैं जी टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर क्या होता है हम इस तरीके से वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं और कई दफ़ा जिनके छोटे बच्चे हैं ना उनको ज़रूर पता होगा कि इस तरह की बॉटल्स में ना हम दूध वगैरह डालकर आगे पीछे लेकर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ दिन के बाद ही ना इसके अंदर से बॉटल के बहुत ही बैड स्मेल आने लग जाती है। इनको हम जितना मर्जी भी क्लीन करने की कोशिश करें लेकिन ये साफ़ सुथरी नहीं रहती और जो पानी वाली बॉटल्स है ना उनकी निस्बत इन बॉटल्स में दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है कि हमसे जो है ना वो डीप क्लीनिंग इनकी अच्छे से नहीं हो सकती। तो आपने सिंपली क्या करना है, जब भी आप इस तरह की बॉटल्स इस्तेमाल करें आपने हाफ़ टेबल स्पून नमक ले लेना है, बॉटल के अंदर ऐड कर देंगे जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। और सेम क्वांटिटी में आपने बेकिंग सोडा जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं वो आपने ऐड कर देना है हाफ़ टेबल स्पून। और लेमन मिक्स लिक्विड आपने ले लेना है, ये भी आपने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर विनीगर आपने ऐड नहीं करना क्योंकि अक्सर क्लीनिंग की चीज़ों में हम विनीगर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर बच्चों के लिए दूध डालना है या फिर पानी वगैरह डालना है तो उसकी एक मखसूस सी स्मेल है, ज़्यादा टाइम तक रहती है। तो आपने सिरके की जगह पर यहाँ पर पानी ऐड कर देना है ताकि मिक्सर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद जी आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको शेक करना है और अगर आपके पास टाइम हो तो आप आधा घंटा, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो 15 से 20 मिनट आपने लाजमी इसको जो है ना इस बॉटल को इसी तरीके से रख देना है। उसके बाद अच्छे तरीके से शेक करके इसके अंदर जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसको आपने एक प्लेट के अंदर निकाल लेना, उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। उसकी मदद से ही हम बॉटल्स के बाकी पार्ट्स की क्लीनिंग करेंगे। मैं हमेशा बॉटल्स को इसी तरीके से क्लीन करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो जब भी मैं कभी आगे पीछे दूध लेकर जाऊँ ना तो मैं नेक्स्ट डे फ़ौरन से इसी तरीके से बॉटल को क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से बॉटल जो है ना वो बहुत अच्छी क्लीन साफ़ सुथरी रहती है और दूध कभी भी इनके अंदर ख़राब नहीं होता। अगर पानी वगैरह भी बच्चे लेकर जाते हैं तो वो भी हम ड्राई किए बगैर बंद करके जब बॉटल को रख देते हैं ना तो बहुत ही बैड सी स्मेल आने लग जाती है। आप इस तरीके से मेरे कहने पर एक दफ़ा बॉटल्स को लाजमी क्लीन करें, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगी। और इसके बाद जी आपने छोटा ब्रश ले लेना है, जो ज़्यादा बारीक पार्ट्स हैं उनको, मेरे पास तो ये ब्रश है बारीक वाला जो निपल साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, इसकी मदद से ये देखें कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो रहा है। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो फिर आप छुरी जो इस्तेमाल करते हैं ना हम वेजिटेबल वगैरह बनाने के लिए, उसके ऊपर कोई भी कपड़ा वगैरह लगाकर उसकी मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो क्लीनिंग हो जाएगी। इसी मिक्सर के साथ बाहर की बॉटल को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी और यहाँ पर देखिए जी वॉश करके जो है ना किचन टॉवल की मदद से आपने इसको ड्राई कर लेना है। और ये देखिए बिल्कुल आपके सामने है, जितनी भी चिकनाहट थी, दाग धब्बे थे, सारे ख़त्म हो गए हैं। और देख सकते हैं आप बॉटल कितने अच्छे तरीके से शाइनी और साफ़ सुथरी हो गई है। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन आपके बहुत काम आएगी। आप इस तरीके से अपनी बॉटल्स को लाजमी क्लीन कर लिया करें, जर्म्स फ्री भी हो जाती हैं और अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी भी लगती हैं और इस्तेमाल करने में भी अच्छा लगता है। तो आई होप सो कि ये टिप आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन छोटी छोटी टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं आज की टिप नंबर 2 की तरफ। उसके लिए सबसे पहले हमें क्लीनर तैयार करेंगे। उसके लिए जी मीठा सोडा चाहिए हमें 2 टेबल स्पून के करीब। आप लोगों को क्वांटिटी जो है ना आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जी वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, 2 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर विनेगर ऐड कर दूंगी और दोनों चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर देना है। उसके बाद डिश वॉश लिक्विड ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून के करीब। अगर लिक्विड नहीं है तो आप यहाँ पर सर्फ का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। और साथ में इसमें ऐड कर दूंगी डिटोल, तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा लेकिन ये अच्छी सी खुशबू के लिए हम इस क्लीनर में ज़रूर ऐड करेंगे। तो अक्सर क्या होता है कि किचन जो के नीचे के जो कैबिनेट्स हैं ना उनको तो हम डेली क्लीन कर लेते हैं या फिर अपनी जो हेल्पर हैं उनसे क्लीन करवा लेते हैं, लेकिन ऊपर के जो कैबिनेट्स होते हैं ना जहाँ पर अक्सर हमारा हाथ भी नहीं पहुँचता, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो डस्ट की एक तह जम जाती है जिसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और उनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो उसके लिए ये मैंने एक क्लीनर तैयार किया है और पूरी वीडियो आपने लास्ट मिनट तक देखनी है। पूरा मेथड आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम ईजिली जो है ना उनको क्लीन कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद स्प्रे बॉटल आपने एक ले लेनी है और उसके अंदर मैं इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर दूंगी। और इस्तेमाल से पहले जब भी आप इस्तेमाल करें आपने इसको अच्छे तरीके से शेक कर लेना है। ये इतना ज़बरदस्त
डस्ट क्लीनर बन के तैयार होगा। आपके जो किचन है ना उसके अंदर से इतनी प्यारी प्यारी खुशबू भी आएगी और साथ ही जो है ना वो आपके कैबिनेट भी साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऊपर के जो कैबिनेट्स है ना आपने उसके ऊपर स्प्रे कर देना है। स्प्रे करके आपने उसको छोड़ देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद आपने जो काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए हम वाइपर का इस्तेमाल करते हैं वो ले लेना है और किचन टॉवल को ना इसके ऊपर इस तरीके से लपेट लेना है। हाथ ना पहुँचने की वजह से ना कैबिनेट अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होते, तो इनकी मदद से इतने अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे। गिरफ्त भी बहुत अच्छी आएगी। जब हम हाथ में इसको पकड़ेंगे ना तो मजबूती के साथ जो है ना वो सारे के सारे कैबिनेट आपने इसी तरीके से स्प्रे करते जाना है और साथ साथ जो है ना वो इस वाइपर की मदद से ना अच्छे तरीके से रगड़ कर आपने इसको साफ़ कर लेना है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग करेगा। और जो हमने मिक्सर तैयार किया है आप इसको जो है ना वो किचन के नीचे के कैबिनेट्स ऊपर के कैबिनेट्स अच्छे तरीके से क्लीन कर लें। आपका किचन भी महका महका खुशबूदार हो जाएगा और बिल्कुल ऐसे कैबिनेट जो है ना वो चमक जाएंगे। इतनी अच्छी क्लीनिंग होगी। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें जिस हिस्से से मैंने साफ़ किया है ना वो देखें वहाँ से भी आप टॉवल को देख सकते हैं और जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम किचन में हर टाइम कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना तो उसकी वजह से भी जो है वो कैबिनेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो आप इसी तरीके से जो है अपने कैबिनेट्स को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। कोई भी महंगा क्लीनर खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं जी टिप नंबर 4 की तरफ। किचन की जो वॉल्स होती है ना स्पेशली जहाँ पर चूल्हा रखा हुआ उसके बैक की जो वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली ग्रीसी हो जाती है और ज़्यादा टाइम तक जब हम उसको डीप क्लीन नहीं करते ना तो उसके ऊपर एक बहुत मोटी सी तय जम जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक प्लेट में आपने ले लेनी है कोलगेट तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून जो है ना वो आपने नमक का ऐड कर देना है। आपको पता है नमक क्लीनिंग का बहुत अच्छा काम करता है और कोलगेट तो कमाल की चीज़ है। कोई भी टूथपेस्ट, आप लाजमी कोलगेट की बात नहीं मैं करी, कोई भी टूथपेस्ट जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं ना वो आप ले सकते हैं। दोनों चीज़ों को पहले आपने अच्छे तरीके से कंबाइन कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपने पानी डालना है और मिक्सर आपने तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा रनी मिक्सर भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपने बनाना है कि जब हम इसको वॉल के ऊपर अप्लाई करें ना तो ये ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। तो बस इतना सा ही आपने रखना है। अगर आप पूरे किचन को क्लीन करना चाह रही है तो उसी हिसाब से आप चीज़ों की क्वांटिटी को डबल कर देंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको जो है ना वो चूल्हे की बैक की जो वॉल है उसको क्लीन करके दिखाऊंगी। बाकी वॉल्स आराम से क्लीन हो जाती हैं किसी भी क्लीनर की मदद से, लेकिन जो ये बैक की वॉल होती है ना ये ख़राब बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्टिकी सी हो जाती है, छींटे वगैरह पड़ के ऑयल के या पराठे वगैरह बना रहे हो या स्पेशली जब हम कुकर का इस्तेमाल करते हैं ना कोई भी चीज़ बनाने के लिए तो उस टाइम जो है वॉल बहुत ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से आपने इस मिक्सर को अप्लाई करके अच्छे तरीके से छोड़ देना है। जितने भी ज़िद्दी दाग हैं ऑयल के या फिर कोई भी निशान वगैरह वॉल के ऊपर पड़े हुए ना वो इतने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे हो जाएंगे। मैं आपको एंड पर इसके रिजल्ट भी चेक करवाऊंगी। तो यहाँ पर जी इसको रखे हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट गुजर गए थे। ज़्यादा टाइम भी आप इसको स्टे दे सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैं इतना वेट नहीं कर सकी, तो इसलिए मैंने जो है ना 10 मिनट के बाद आपने इस तरीके से जो मेटल के ब्रश होते हैं ना जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए थे, दराज से इजीली 3 ब्रश मिल जाते हैं। ये क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो इनके जो सेंटर की जगह होती है ना आप देख सकते हैं कितनी ब्लैक हो जाए। इनको जितना मर्जी भी साफ़ करने की कोशिश कर लेना लेकिन ये साफ़ नहीं रहती। तो फिर भी आप 15 से 20 दिन के बाद इस तरीके से लाजमी वॉल को क्लीन कर लिया करें। काफ़ी हद तक जो है ना वो ये जो टाइल्स के अंदर की जगह है ना वो साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से मैं इसी ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ हमेशा। जितनी भी ये अंदर की पोर्शन से है ना वो आपने इस तरीके से जो है ना वो साफ़ सुथरे कर लेने हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाजमी से लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने कीमती राय का इजहार भी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है और कौन सी टिप आपके लिए यूज़फुल रही है और इसमें से कौन सी टिप और आप लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं अच्छे तरीके से सारी की सारी वॉल को क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो हमने कैबिनेट को क्लीन करने के लिए क्लीनर तैयार किया था ना उसको आपने पहले अच्छे तरीके से इस वॉल के ऊपर स्प्रे करना है, जबकि कुछ टाइम के बाद जो है ना आप साफ़ करने लगेंगे। उसके बाद जस्ट आपने किचन टॉवल की मदद से ना रगड़ कर इसको साफ़ कर देना है। जितनी भी इसके ऊपर ये स्टिकीनेस सी हुई पड़ी होगी ना वो सारी साफ़ हो जाएगी। वॉल आपकी साफ़ सुथरी हो जाएगी, ऑयल सारा रिमूव हो जाएगा, ज़िद्दी दाग ख़त्म हो जाएंगे। रिज़ल्ट बिल्कुल आपके सामने है। वॉल इतने अच्छे तरीके से जो है ना वो शाइन करने लग गई। तो आप भी लाजमी इस तरीके से जो है वो 15 से 20 दिन के बाद तो लाजमी अपनी वॉल को क्लीन कर लिया करें। इस तरह से आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता और अगर आप ज़्यादा टाइम तक क्लीनिंग नहीं करते तो फिर जब एक दफ़ा करने लगते हैं तो पूरा दिन आपका क्लीनिंग में ही निकल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर जब हम रोटी वगैरह बनाएं या कई दफ़ा वैसे ही हाथ से गिरकर जो आटा वगैरह काउंटर टॉप पे गिर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं फ़ौरन से किचन टॉवल को उठाते हैं, उठाकर जो है ना वो इसको नीट जो है ना कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारा काम कम होने की बजाय बढ़ जाता है। एक तो जो हमारा किचन टॉवल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसको धोने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरा जब हम किचन टॉवल की मदद से साफ़ करते हैं ना तो आटा जो है ना वो काउंटर टॉप के ऊपर इस तरीके से जम जाता है। ये देखिए आपके सामने है, गीला कपड़ा है या ड्राई है जैसे भी है, तो आपने कभी भी इस
तरीके से इसको साफ़ नहीं करना आटे को। जब भी काउंटर टॉप पे आटा वगैरह गिर जाए, आपने इस तरीके से ना जो हम ये वाइपर इस्तेमाल करते हैं काउंटर टॉप के लिए, उसकी मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से ना इकट्ठा कर लेना सारे को। इस तरीके से एक तो आपका आटा ज़ाया भी नहीं होगा, जो आटा नीचे गिरा होगा ना उसको आप हल्का सा पानी वगैरह डाल के परिंदों के आगे भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से जो है ना हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप इस तरीके से एहतियात किया करें। इस तरीके से जब आप इनको साफ़ कर लेंगी ना, तो बस होगा क्या कि आटा भी आपका ज़ाया नहीं हुआ, और जो आपने वाइपर का इस्तेमाल किया है ना, उसको हम जस्ट वाटर की मदद से जो है वो साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो इस तरीके से जब आटा अच्छे तरीके से आप इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद फिर आप जो है वो किचन का कोई भी जो कपड़ा आप इस्तेमाल करती हैं उसकी मदद से काउंटर टॉप को साफ़ कर दें। तो ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आप जहाँ पर जो है ना वो 10 से 15 मिनट एक काम के लिए लगाएंगे, वहाँ 2 मिनट में आपका काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। चलते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम ऑयल या घी वगैरह ना इस तरह के जो स्टील के बर्तन होते हैं ना उनके अंदर डाल कर रखते हैं, लेकिन होता क्या है कि जितना मर्जी भी हम इनको डेली क्लीन कर लें, उसके बावजूद भी जो है ना ये देखें किस तरीके से स्टिकी सा हो जाता है और ऑयल इस तरीके से जम जाता है इसके ऊपर। तो इसको साफ़ करने के लिए भी हम सेम क्लीनर जो है वो इस्तेमाल करेंगे जो हम काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो किसी भी बर्तन के अंदर पानी निकाल कर स्पॉन्ज की मदद से साफ़ कर लें, या फिर इस तरीके से स्प्रे करके भी आप साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई भी जो है ना वो स्पंज वगैरह ले लेना है और रगड़ कर इसको साफ़ कर लें। जितना भी ऑयल वगैरह जमा होगा ना, उसकी तय जमी होगी, वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी। जैसे ये देखिए साइड पर काफ़ी दिन से मैं इसको साफ़ नहीं कर पाई, रमज़ान की वजह से भी और कुछ वैसे भी जो है ना वो ज़्यादा किचन को मैं टाइम आजकल नहीं दे रही। तो इस तरह से ना आपने इसको क्लीन कर लेना। उसके बाद छुरी की मदद से ये जो किनारे हैं उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, और ये जो इसकी साइड्स हैं उसको आपने सेम ब्रश के साथ जो मैंने लास्ट टाइम जो है ना आपको दिखाए थे उसकी मदद से आपने इनको क्लीन कर लेना है। ये क्लीनिंग के बहुत काम आते हैं, और वैसे भी बिल्कुल 150 या 200 में आपको ईजीली जो है वो दराज से मिल जाते हैं। तो आप लोग लाजमी अपने किचन के लिए ला कर रखें, आपका बहुत इससे काम जो है ना वो आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अंदर का जो पोर्शन है ना उसको भी मैं इस तरीके से साफ़ कर लूँगी। अब मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से जो है ना वो ऑयल वाला ये कंटेनर हमारा साफ़ सुथरा हो गया है, और बिल्कुल भी इसके अंदर ये शाइनी हो गया है, और जितने भी इसके अंदर निशान वगैरह थे ना वो ख़त्म हो गए हैं। चलते हैं जी टिप नंबर 7 की तरफ। बहुत छोटी सी है लेकिन आपके बहुत काम आएगी। अक्सर इस तरीके से जो हैंडल वगैरह इसके ऊपर लगे होते हैं ना, ये लूज़ हो जाते हैं, और जब हम इनको बर्तनों को खोलने लगते हैं ना, तो ये या तो हमारे हाथ से गिर जाते हैं, या फिर क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है इनको खोलने के लिए। तो सिंपली आप पेचकस तो हर घर में ईजीली होते हैं, तो आपने पेचकस जस्ट उठाना है और इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो टाइट कर दें। इस तरीके से आपका जो है वो बर्तन कभी भी ज़ाया नहीं होगा, और आप इसको जब भी चाहें जैसे मर्जी भी उठाकर आगे पीछे ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है ना वो फिक्स हो गया। तो आप इस तरीके से ना अपने बर्तनों को खुद ही रिपेयर कर सकती हैं। इस तरीके से ये ऑयल वाले कंटेनर के हो गए, या फिर जो हम लिड इस्तेमाल करते हैं ना नॉन स्टिक पैन्स की, उनको भी आप इसी तरीके से जो है ना वो फिक्स कर सकते हैं। चलते हैं जी टिप नंबर 8 की तरफ। रमज़ान है तो बनानास तो हर घर में आते हैं, कभी चाट बनाने के लिए या वैसे फ्रूट वगैरह खाने के लिए। एक तो चीज़ स्पेशली हम कोई लेकर आएँ तो फिर उसको इस्तेमाल करें, लेकिन जब इस तरह से चीज़ें आती हैं घर में उसके बावजूद हम उनको इस्तेमाल नहीं करते ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। आप जो है ना बनाना खाने के बाद छिलके सीधा उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो आज के बाद आपने डस्टबिन को कभी भी जो है ना आपने इनके छिलकों को डस्टबिन के अंदर नहीं डालना। कोशिश करें कि इस तरीके से जो पके हुए बनाना है ना उनका छिलका आप इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं है तो फिर आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल से पहले जस्ट आपने ना नाखूनों की मदद से हल्का सा उसको सॉफ्ट कर लेना है। अक्सर हम जब जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं चूल्हे वगैरह, पुराने होने की वजह से ना उनकी शाइन चली जाती है। हम जितना मर्जी भी इनको साफ़ करने की कोशिश करें लेकिन ये शाइन इनकी वापस नहीं आती। तो सिंपली जब भी आप बनाना वगैरह खाएं ना, तो ये चूल्हे को साफ़ करने के बाद इसके ऊपर ना अच्छे तरीके से बनाने के छिलकों को आपने रब कर देना है पूरे के ऊपर। उसके बाद किसी भी साफ़ कपड़े की मदद से इसको साफ़ कर लें, शाइन इतने अच्छे तरीके से वापस आ जाएगी, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि किसी भी अच्छे क्लीनर से कहीं ज़्यादा अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो इसी तरीके से आपने पूरे के ऊपर जो है ना वो अच्छे तरीके से रब कर देना। और मैं छिलका दिखाती हूँ, उसने बहुत अच्छे तरीके से ना क्लीनिंग की है। ये देखें इसकी क्या कंडीशन होगी। इस हालत में आपने इसको जो है ना वो रगड़ रगड़ कर लेके आना। उसके बाद किचन टॉवल की मदद से जो है ना इसको क्लीन कर लें। तो इस तरीके से आपके चूल्हे साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। ये थी जी आज की वीडियो। कैसी लगी है मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा, और कमेंट सेशन में अपने प्यार का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।